हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं यूपी पुलिस का जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 है। तो जितने भी यूपी पुलिस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट है, आप लोग जल्दी जल्दी से जुड़ जाइएगा, क्योंकि हम लोग जो है इस प्रैक्टिस सेट को जल्द से जल्द स्टार्ट कर सके। तो आप लोग जल्दी से जुड़िए और बताइएगा क्या ऑडियो वीडियो सब क्लियर आप तक पहुँच रहा है। तो आप लोग जल्दी से थम्स अप करके बताइए क्या ऑडियो वीडियो सब क्लियर पहुँच रहा है। उसके बाद हम लोग इस सेशन को जो है कंटिन्यू करेंगे। तो सभी साथी लोग जल्दी से बताइएगा, और जिनको ये पीडीएफ नहीं मिला इस प्रैक्टिस सेट का, आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। वहाँ पर इस पीडीएफ का अपलोड मैं करवा दिया हूँ, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है तो पहला क्वेश्चन पढ़िए और इसका आंसर बताइएगा। कह रहा है किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है। तो आप लोग को ऑप्शन के अकॉर्डिंग बतलाना है वो कौन से जो स्थान है, जो शहर है जिसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित नहीं किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी लोग बताइएगा अलीगढ़। अलीगढ़ जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िएगा। कर है अल नीनो इनमें से किस महासागर में विकसित होता है। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा प्रशांत महासागर में। अल नीनो कहेगा तो प्रशांत महासागर, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर है निम्न में से किसने कभी भी भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला। तो आप लोग को एक सीक्वेंस में, यानी जितने भी उप प्रधानमंत्री थे उनका नाम याद होगा, तो आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर बतला दीजिएगा। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा पीवी सिंह। पीवी सिंह ने उप प्रधानमंत्री के रूप में कभी भी कार्य नहीं किया है, यानी उप प्रधानमंत्री कभी भी नहीं बने हैं। कौन? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग ऑप्शन नंबर सी लगाइएगा। जबकि मोरारजी देसाई रह चुके हैं उप प्रधानमंत्री, लाल कृष्ण आडवाणी रह चुके हैं, देवी लाल, ये सब उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। जो ऑप्शन नंबर सी में लिखा है ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है सामान्य संतुलन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो सामान्य संतुलन सिद्धांत जो है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो आप सभी लोग बताइए किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो ये हो जाएगा लियोन वालरस हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए कौन शपथ दिलाता है। तो राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है, तो आप लोग को बतलाना है। तो राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है, तो आप सभी लोग जानते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं वो दिलाते हैं। अगर आप लोग से पूछेगा अगर जो राष्ट्रपति को शपथ दिलाना होगा उस समय मुख्य न्यायाधीश नहीं रहेंगे तो तब कि कौन दिलाएगा। तो आप लोग बताइएगा जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जो वरिष्ठ नेता, यानी सबसे ज़्यादा उम्र के जो नेता नहीं, जो न्यायाधीश रहेगा सबसे ज़्यादा उम्र का जो उसमें न्यायाधीश रहेगा वो दिलाएगा, अगर मुख्य न्यायाधीश न रहे तब। तो ये दोनों बात आप लोग को याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कर है निम्नलिखित में से किसने संप्रभुता के अद्वैत सिद्धांत दिए थे। तो कौन से व्यक्ति थे, तो बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑस्टिन है। ऑस्टिन ने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो संप्रभुता के अद्वैत सिद्धांत दिया था, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, निम्नलिखित घटनाओं का उनके क्रमानुसार सही क्रम क्या है। तो आप लोग को बतलाना है, इसको टाइम पीरियड के अनुसार बतलाइएगा, कौन सबसे पहले आया था, उसके बाद कौन इसमें सम्मेलन हुआ, कौन समझौता हुआ। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर बतलाइएगा। तो देखिए सबसे पहले जो हो जाएगा पूना समझौता होता है, उसके बाद जो है भारत छोड़ो आंदोलन आता है, और उसके बाद देखिएगा शिमला सम्मेलन, और उसके बाद जो है कैबिनेट मिशन। तो ये आप लोग को 3 1 2 4 किस में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में आप लोग को दिखाई दे रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसका पूरा व्याख्या अगर आप लोग को देखना होगा तो आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका पूरा प्रैक्टिस सेट का आप लोग को सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ मिल जाएगा इस प्रैक्टिस सेट में। तो आप लोग डाउनलोड करके और उसके नीचे जाइएगा तो वहाँ पर पूरा व्याख्या मिल जाएगा आप लोग को क्वेश्चन वाइज, तो आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िएगा सभी लोग। वर्ष 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण से कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था। तो ये तो सभी लोग जानते हैं, 1917 में चंपारण से महात्मा गांधी द्वारा कौन सा सत्याग्रह चालू किया गया था, आंदोलन शुरू किया गया था। तो ये तो हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह, चंपारण जो है बिहार में है, तो ये बात भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत डैश के दशक में हुई थी। तो किस दशक में हुआ था हरित क्रांति का शुभारंभ।
तो क्या बतलाइएगा आप लोग, तो 1960 में, 1960 में हरित क्रांति का शुभारंभ हुआ था, तो ये बात याद रखिएगा। चलिए हम लोग इसी प्रकार से आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। अगर आप लोग को सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा और इस सेशन को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगले क्वेश्चन पढ़िएगा, कर है मानव शरीर के गुर्दे इनमें से कौन सा कार्य करते हैं। तो मानव शरीर के गुर्दे जो है इनमें से कौन सा कार्य करते हैं, तो क्या बतलाइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा, उत्सर्जन का कार्य करते हैं। यानी जो गुर्दा होता है ये उत्सर्जन का काम करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जब प्रकाश किसी किनारे या किसी दरार से गुजरती हैं तो डैश की वजह से तिरछी हो जाती है। तो किसकी वजह से तिरछी हो जाती है, तो आप लोग क्या बतलाइएगा, तो वह विवर्तन के वजह से तिरछी हो जाती है, यानी विवर्तन की वजह से तिरछी हो जाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर टिक लगाइएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कर रहा है, मरुस्थल में मरीचिका या मृग तृष्णा बनने का मुख्य कारण क्या है। तो मुख्य कारण आप लोग बतलाइएगा। आप लोग देखे होंगे मरुस्थल वाले इलाके में मरीचिका आप लोग को दिखाई देता होगा। जैसे कि आप लोग को मैं बतलाता हूँ सिंपल भाषा में, जैसे कि आप लोग देखिएगा अगर रेत वाले स्थान पर जाइएगा, जिससे आप लोग राजस्थान में जो स्टूडेंट गए होंगे वो एक नोटिस किए होंगे, जो गर्मी के दिन में आप लोग जाइएगा उस समय जहाँ पर बालू वाला इलाका है, तो आप लोग को जो दूर देखिएगा तो बुझाएगा कि एकदम पानी है, पानी वहाँ पर है। आगे कुछ दूर पर, बहुत दूर पर जो है पानी लेखा दिखाई देगा आप लोग, लेकिन वहाँ पर जाइएगा तो वहाँ पर पानी नहीं रहेगा, तो वो इसी की वजह से दिखाई देता है। तो उसी को हम लोग मरीचिका कहते हैं। तो बतलाइएगा ऑप्शन में किसके वजह से मरीचिका बनता है, तो आप लोग बतलाइएगा प्रकाश का अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन दोनों की वजह से जो है ये मरुस्थल में मरीचिका या मृग तृष्णा बनता है। तो आप लोग को याद रखना है। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, FORTRAN का प्रयोग जो है डैश के लिए नहीं किया जाता है। तो किसके लिए नहीं किया जाता है, तो बतलाइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बतलाइएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर कथन दिया गया है तो कथन पहले पढ़ेंगे। चित्र बनाने के लिए किया जाता है और गणित संगणना के लिए किया जाता है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो कह रहा है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी जो है चित्र बनाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है और गणित संगठन के लिए भी प्रयोग किया जाता है। किसको, तो FORTRAN का प्रयोग जो है चित्र बनाने के लिए भी किया जाता है और गणित संगणना के लिए भी किया जाता है। तो ये बात याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िएगा। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था। तो ये तो सभी लोग जानते हैं। टेलीविज़न का आविष्कारक बतलाइए कौन किए थे। टेलीविज़न का आविष्कार जो है जॉन वेयर्ड ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। टेलीफोन का आविष्कारक जॉन वेयर्ड, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 सभी लोग पढ़ेंगे। कर है वॉलीबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो वॉलीबॉल आप लोग देखे होंगे या खेले होंगे, तो एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। एक टीम में आप लोग को बतलाना है, पूरा टीम का नहीं बतलाना है, एक टीम में आप लोग को बतलाना है। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 6 होते हैं। एक टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं, तो ये बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान करना है। तो चलिए हम लोग मिलान कर लेते हैं। यहाँ पर मंदिर दिया गया है और यहाँ पर भगवान दिए गए हैं। तो आप लोग को बतलाना है कौन मंदिर में कौन देवता रहते हैं। तो आप लोग बतलाइएगा कौन मंदिर जो है किस देवता के लिए है। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर बतलाइएगा। चलिए मिलान करिए और बतलाइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी साथी लोग बतलाइएगा। आप लोग पढ़ लीजिए, उसके बाद बतलाइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बतलाइएगा। देखिए लिंगराज मंदिर उड़ीसा में जो है, ये लिंगराज मंदिर जो है उड़ीसा में, ये भगवान किसके लिए है। तो भगवान, सॉरी रुकिए 1 मिनट में यहाँ पर टिक लगाता हूँ। तो ये जो है भगवान शिव के लिए ये मंदिर है। कौन, तो लिंगराज मंदिर जो उड़ीसा में है। और यहाँ पर देखिएगा तिराजा मंदिर राजस्थान का जो है, तिराजा मंदिर राजस्थान का आप लोग क्या याद रखिएगा। तो ये जो हो जाएगा भगवान महावीर के लिए ये मंदिर है। तो तिराजा मंदिर जो राजस्थान का है ये भगवान महावीर के लिए मंदिर बनाया गया है। और वेंकटेश्वर मंदिर जो है तिरुपति में है, जो ये भगवान विष्णु के लिए बनाया गया है। तो आप लोग क्या लगाइएगा, पहला का 3, दूसरा का 1 और तीसरा का 2, यानी 3 1 2, 3 1 2 देख लेते हैं हम लोग। तो पहला का तीसरा, दूसरा का पहला और तीसरा के दूसरा। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग लगाइएगा। तो चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 की 42 देशों की सूची में भारत का स्थान क्या था। तो आप लोग को बतलाना है कौन सा। तो वैश्विक पेंशन सूचकांक में 2021 का जो वैश्विक पेंशन सूचकांक था उसमें 42 देशों की सूची में भारत का स्थान आप लोग को बतलाना है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 40 नंबर पर आता है। 42 देश में 40 नंबर पर कौन तो आता है, कौन तो अपना देश भारत। देख लीजिए यही विकास कर रहा है अपना देश। अगला क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िएगा। कर रहा है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे। तो बताइए राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सब क्या बताइएगा। तो ये हो जाएगा पीसी महालनोबिस हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 19 से कर है मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है। यानी किस अनुच्छेद में जो है मौलिक कर्तव्य है, तो आप लोग को बतलाना है। तो मौलिक कर्तव्य आप सभी लोग जानते हैं 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 1976 में। तो कौन से आर्टिकल में इसको रखा गया था मौलिक कर्तव्य को, वही आप लोग को बतलाना है। तो आर्टिकल आप लोग याद रखिएगा 51 के क है, यानी 51 के ए आर्टिकल में मौलिक कर्तव्य के बारे में जोड़ा गया है, तो लिखा गया है। तो 51 के क आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आप लोगों से भाग पूछ लेगा मौलिक कर्तव्य को किस भाग में रखा गया है, तो आप लोग याद रखिएगा 4 के क में रखा गया है। और आर्टिकल पूछेगा तो 51 के क याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। संयुक्त राष्ट्र के एक संगठन जो यूनेस्को द्वारा हाल ही में किस भारतीय धार्मिक उत्सव को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। तो बताइएगा वो कौन से पूजा है। तो आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वो दुर्गा पूजा है, दुर्गा पूजा, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। डच मंत्रिमंडल ने राज्य में देश के अपनी तरह के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी। तो बताइए डच मंत्रिमंडल ने, तो कौन से राज्य के मंत्रिमंडल ने। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने दिया था। तो ये बात याद रखिएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का संबंध जो है बिलियर्ड्स से है। तो बताइएगा बिलियर्ड्स से किस खिलाड़ी का संबंध है। तो सभी साथी बताइएगा। तो ये हो जाएगा पंकज अडवाणी का जो संबंध है बिलियर्ड्स से है, तो आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 23 पढ़िएगा। भारत के परिद्वीपीय पठार का आकार डैश होता है। तो बताइए भारत के परिद्वीपीय पठार का जो आकार है वो कैसा है। तो सभी साथी लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप सभी लोग जानते हैं त्रिकोणीय है, यानी भारत के प्रायद्वीपीय पठार जो है ये त्रिकोणीय है। आप लोग को मैं थोड़ा सा बतलाने का प्रयास करता हूँ। देखिए हमारा जो साउथ इंडियन जो मैप है आप लोगों को कुछ ऐसा दिखाई दे रहा होगा। तो ऐसा आप लोग को दिखाई दे रहा होगा यहाँ से साउथ इंडियन मैप के नीचे वाले पार्ट में। तो आप लोग देखिएगा तो यहाँ से ऐसे जो है इस प्रकार से जो है क्या फैला हुआ है। तो ये फैला हुआ है कौन, तो प्रायद्वीपीय पठार। तो प्रायद्वीपीय पठार का आप लोग को अब पता चल गया कि कैसा इसका आकार है। तो आप लोग देख सकते हैं ये त्रिभुजाकार आकार है, तो इसीलिए त्रिकोणीय आकार हम लोग ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर लगाएंगे। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 पढ़िएगा। संसद निधि की वर्तमान राशि कितनी है। तो बताइए संसद निधि की वर्तमान राशि कितनी है। तो आप सभी साथी लोग बताइएगा। तो संसद निधि की वर्तमान राशि जो है कितना है, तो आप सभी लोग बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ये हो जाएगा 5 करोड़ रुपए। 5 करोड़ रुपए किसका है, तो संसद निधि का वर्तमान राशि है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन नंबर 25 पढ़िएगा। संसदीय प्रणाली के तहत राष्ट्रीय स्तर पर सरकार कौन चलाता है। संसदीय प्रणाली के तहत राष्ट्रीय स्तर पर सरकार कौन चलाता है। तो बताइए सरकार कौन चलाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। भारत के प्रथम मेडिकल कॉलेज कहाँ खुला था। तो भारत के प्रथम मेडिकल कॉलेज कहाँ खुला था, तो सभी साथी बताइएगा। ये खुला था कोलकाता में। तो कोलकाता में क्या खुला था, तो भारत के प्रथम मेडिकल कॉलेज खुला था। अगला क्वेश्चन है भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली सीमा रेखा डैश के रूप में जाना जाता है। यानी भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा लगता है उसे किस नाम से हम लोग जानते हैं। तो उसको इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग जानते हैं रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच के सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा के नाम से हम लोग जानते हैं। और मैकमोहन कहेगा, ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा मैकमोहन कहेगा, तो ये भारत और चाइना के बीच लगता है। तो ये दोनों लाइन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है फिनॉल के उत्पादन में एक
रासायनिक मध्यवर्ती के रूप में व्यापक रूप से संयोग किए जाने वाले अल्काइल बेंजीन का नाम बताइए। तो बताइए अल्काइल बेंजीन का नाम क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग क्या बताइएगा, तो ये हो जाएगा क्यूमिन। क्यूमिन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अधिवर्ष जिसे हम लोग लीप ईयर कहते हैं, तो अधिवर्ष जो है लीप ईयर का जनक इनमें से किसे माना जाता है। तो लीप ईयर का जनक किससे माना जाता है, तो आप लोग लीप ईयर बहुत सुने होंगे, जो ईयर 4 से कट जाता है, जैसे 2024 चल रहा है तो ये लीप ईयर एक चल रहा है। तो आप लोग बताइएगा लीप ईयर जो है ये इसके जनक किसको माना जाता है। तो लीप ईयर का जनक पूछेगा तो आप लोग बताइएगा जूलियस सीजर ने, जूलियस सीजर, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जूलियस सीजर यानी लीप वर्ष के इसको पिता माना जाता है, जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर आगे पढ़िएगा आप लोग के सामने क्वेश्चन मैं ला देता हूँ, आप लोग पढ़िएगा और इसके बाद आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पढ़िएगा और इसका आंसर बताइए। कह रहा है ग्लेशियर एक्सप्रेस निम्नलिखित में से किस देश की प्रसिद्ध रेलगाड़ी है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ। तो आप सभी लोग बताइएगा स्विट्जरलैंड के जो है ग्लेशियर एक्सप्रेस ये प्रसिद्ध रेलगाड़ी है, तो आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन है विंसर का जंगल भारत के किस प्रदेश या केंद्र शासित क्षेत्र में अवस्थित है। यानी विंसर का जंगल जो है किस राज्य या यूटी में स्थित है। तो आप सभी लोग क्या बताइएगा, तो ये हो जाएगा उत्तराखंड राज्य में, यानी यूके में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 32 पढ़िएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। यानी निम्नलिखित में से किस वर्ष में जो है सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये कहा था 1944 में महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया था, किसके द्वारा, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ये बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है। तो सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है मौर्य कला का। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा स्तंभ हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 34 से कर है नेपाल के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है। तो बताइएगा नेपाल के जो राष्ट्रगान है नेपाल के राष्ट्रगान का आप लोग को बतलाना है रचयिता कौन थे। तो नेपाल के राष्ट्रगान का रचयिता आप लोग बताइए कौन हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पिक्के राय, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग बताइएगा बांग्लादेश के जो आमार सोनार बांग्ला है इसका रचयिता कौन थे, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बतलाइएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। कर रहा है राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकारित है। यह किसका कथन है। तो आप लोग बताइएगा ये कथन जो है किसके द्वारा कहा गया है, यानी लिखा गया है। तो आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ये हो जाएगा BR अम्बेडकर, यानी बाबा अम्बेडकर द्वारा ये कथन को कहा गया था। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कर रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने रास्ता श्री योजना की शुरुआत की है। तो पदश्री रास्ता श्री योजना का शुरुआत कौन से राज्य सरकार ने किया है। तो सभी लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर 37 पढ़िएगा। 95वें ऑस्कर पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ शॉर्ट फिल्म डॉक्यूमेंट्री श्रेणी में भारतीय डॉक्यूमेंट्री ने ऑस्कर जीता, इसके निर्देशक कौन थे। तो बताइए इसके निर्देशक कौन थे। तो आप लोग निर्देशक का नाम बतलाना है। तो निर्देशक बताइएगा कार्तिकी गोंजाल्वेस, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला बताइएगा घूमर लोक नृत्य है। तो घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है। तो ये तो सभी लोग जानते हैं, ये तो रटा हुआ क्वेश्चन है। तो आप लोग बताइएगा घूमर जो है ये राजस्थान का है। तो घूमर राजस्थान, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन था। तो आज के प्रैक्टिस सेट का पूरा क्वेश्चन होता है समाप्त। तो जितना क्वेश्चन मैं कराया हूँ उससे रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग बेहिचक हमसे ज़रूर पूछिएगा। और इसका PDF जिन स्टूडेंट को अभी तक नहीं मिला है तो उनको मैं खासकर बतलाता हूँ, आप लोग जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आप लोग डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। आप लोग को कंप्लीट जो है पूरा चैप्टर का, यहाँ से देखिए यहाँ से हिंदी स्टार्ट हो जा रहा है। उसके बाद आप लोग को मैथ रीजनिंग पूरा सब्जेक्ट का आप लोग का जो है ये प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और इसके नीचे जो है व्याख्या भी आप लोग को मिलेगा। तो आप लोग डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। आज का प्रैक्टिस सेट कैसा लगा
आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चलते चलते इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्त तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए आप सभी को टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।